अधूरी प्रेम कहानी। बारिश की हल्की बूंदों ने जैसे ही धरती को छुआ, मेरे दिमाग से उसकी मीठी यादें बाहर आने लगी। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। आज का दिन मेरे लिए सामान्य नहीं था। बरसात की बूंदों के साथ आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षण आने लगे। यह किस्सा कुछ वर्षों पहले का था, जब मेरी और अमित की पहली मुलाकात हुई थी। गर्मी के दिन थे और कॉलेज के कैंपस में बारिश की बूंदों ने अचानक ही सब कुछ ठंडा कर दिया था। मैं एक बड़े छाते के नीचे छुपी हुई पुस्तकालय की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक अमित की नज़रें हमसे टकराई। वह भीगते हुए किसी आश्रय की तलाश कर रहा था। अमित की चंचल नज़रों में न जाने क्या था कि मैं अनजाने में उसकी ओर खींची चली गई। हमारे बीच की पहली बातचीत ने ही जैसे दिलों को जोड़ दिया। कुछ ही मुलाकातों के बाद हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गई। अमित एक कर्मठ और परिश्रमी लड़का था। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। दूसरी ओर मैं गृहस्थी की जिम्मेदारियां सहजता से उठाई। शुरुआती दिन बड़े ही खुशहाल और रोमांटिक थे। दोनों ने मिलकर जीवन को सुंदर बनाने के सपने देखे। उनके परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे और उन्होंने पूरी सहायता की। लेकिन समय के साथ काम का दबाव, जिम्मेदारियों की बढ़ती लिस्ट और शहर की दूरी ने हमारे बीच की नज़दीकियों को कम कर दिया। अमित का अधिकांश समय ऑफिस के काम में ही बीतने लगा, जबकि मैं घर की देखरेख में व्यस्त रहती। अमित और मेरे बीच की छोटी छोटी बातें अब बड़े विवाद में बदलने लगी। हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अमित के काम की बढ़ती व्यस्तता और मेरे अकेलेपन ने हमें मानसिक रूप से थका दिया था। एक दिन जब अमित एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस में देर तक रुका हुआ था, मैं अनमनी से घर पर बैठी थी और मैं सोची कि मैं अमित के लिए कुछ खास बनाऊंगी। लेकिन अमित की थकान ने उन प्लान्स को निरस्त कर दिया। इस घटना ने हमारे रिश्तों में एक दरार पैदा कर दी। समय के साथ हम दोनों बातचीत में कमी आई और दोनों ने महसूस किया कि हमारे बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। एक दिन एक छोटी सी बात ने बड़ा विवाद का रूप ले लिया और अमित ने गुस्से में घर छोड़ दिया। यहाँ से हमारे रिश्तों में अलगाव होने लगा। अमित और मेरे बीच की दूरी अब असहनीय हो गई थी। हम दोनों अलग अलग राहों पर चले गए, लेकिन दिल में एक दूसरे की यादें हमेशा थी। अमित ने अपने करियर में सफलता हासिल की, लेकिन उसकी यादें हमें हमेशा सताती रही। मैंने भी एकाकीपन के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी यादें मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती थी। एक दिन बीतता गया। वर्षों बाद एक बारिश के दिन मैं अपने पुराने घर आई। मैंने देखा कि वह स्थान जहां अमित और हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, वहीं हमारी यादों का घर बन गया था। मैं खिड़की से बाहर झांकती रही और बारिश की बूंदों में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। मैं अपनी कहानी इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आप अपने रिश्तों को समझें। कितना भी काम हो, 10 मिनट ही सही, आपस में बातचीत करके कैसी भी समस्या हो उसका समाधान ढूंढें। लेकिन कभी भी छोटी मोटी बात लेकर अपने रिश्तों को ख़त्म मत करो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।